अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब खुश होंगे, मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ खैरियत से हैं। तो यहाँ मैं बना रही थी अपनी मॉर्निंग ड्रिंक। ज़ीरा था और दालचीनी का टुकड़ा था और एक अदरक का छोटा-सा टुकड़ा था जो मैंने क्रश कर कर इसमें रात में इसे सोक कर कर रख दिया था पानी में। और अर्ली मॉर्निंग मैंने इसे बॉयल किया और इसे फ़िल्टर कर लिया। और यहाँ हम लोगों का हो चुका था ब्रेकफ़ास्ट और बच्चे भी स्कूल जा चुके थे। बस अब हस्बैंड की जाने की तैयारी थी, तो बस मैं उन्हें फ्रूट्स कट कर कर दे रही थी क्योंकि हमारा ब्रेकफ़ास्ट हैवी हो गया था और पराठे वगैरह बना लिए थे मैंने, तो अब लंच मुझे भी स्किप करना था और हस्बैंड को भी। तो बस हस्बैंड ने कहा था कि मुझे फ्रूट्स कट कर कर दे देना लंच में और फिर बस वो शाम को ही खाना खाते। तो यहाँ बस मैं उनका लंच कर रही थी प्रिपेयर। और फ्रूट्स ना मतलब अपनी डाइट में हमेशा रखें और ज़्यादा नहीं, थोड़े से लें। और फ्रूट्स का ना मुझे बहुत ज़्यादा शौक है और ऐसा शौक नहीं है कि मतलब मैं हर टाइम फ्रूट्स ही खा रही हूँ। सिर्फ़ एक टाइम होता है और थोड़े-थोड़े हर मतलब फ्रूट का मुझे शौक है। ये नहीं कि मतलब मैं पेट भर कर एक ही चीज़ खा रही हूँ या मतलब ऐसा होता है कि थोड़ा-सा मैं गुआवा वगैरह ले लेती हूँ, एप्पल। और इस तरह से लेने से ना थोड़ा अपना डाइट में फ्रूट रखने से फाइबर भी पहुँचता है और विटामिन्स और मिनरल्स जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती हैं, वो सारी फ्रूट से पूरी हो जाती हैं। आजकल हम लोग इतना ज़्यादा मतलब ऐसे फूड्स खा रहे होते हैं कि हमें मतलब खुद नहीं पता होता कि हम ये खा रहे हैं तो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है भी या नहीं। फिर भी हम टेस्ट के चक्कर में खा ही रहे होते हैं। तो बस यहाँ हो गया था उनका भी लंच बॉक्स रेडी। तो बस उसके बाद मैंने उन्हें दे दिया था और उन्हें भी अलविदा कर दिया था। फिर आ गई थी किचन को समेटने की बारी और सब चीज़ों को मैंने अपनी जगह पर रखा था। और जब तक हेल्पर नहीं आ रही थी तब तक मैंने सोचा था सारे जितने भी बिखरे हुए काम हैं घर को समेट लेती हूँ और किचन वगैरह को भी क्लीन कर देती हूँ। यहाँ बस मैंने इसे वाइप आउट किया था और किचन को बस पहले जैसा बना दिया था क्योंकि ना थोड़ा बहुत काम करने में भी थोड़ा इतना मैस सा हो जाता है किचन। मैंने अपने घर में एक स्केड्यूल बना रखा है कि जब मैं अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ तो अपने माइंड में सेट कर लेती हूँ कि आज मुझे इस जगह का मतलब साफ़ करना है। और क्योंकि डीप क्लीनिंग तो एकदम से हो ही नहीं पाती है, तो बेहतर है कि आप रोज़ एक अपने घर का एक कोना, एक जगह ऐसी फ़िक्स कर लें कि आज आपको ये सेट करनी होती है। तो मैं इसी तरह जब हेल्प साथ में होती है तो मैं कुछ ना कुछ ऐसा कर लेती हूँ, जिससे मेरी हर चीज़ ऑर्गनाइज़ रहती है। और आज मैंने डिसाइड कर लिया था कि आज मुझे हेल्पर के आने से पहले-पहले मैं ये सारी क्लीनिंग वगैरह कर कर रख लूँगी अपनी कैबिनेट वगैरह की। किसी दिन मैं सोच लेती हूँ कि आज मुझे अपने सारे वार्डरोब सेट करने हैं, तो मैं ऐसे कर लेती हूँ। एक दिन अपने कर लेती हूँ, हस्बैंड का कर लेती हूँ और एक दिन बच्चों की वार्डरोब सेट कर देती हूँ। इससे ना इतना ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है और सब चीज़ें सही रहती हैं बिल्कुल। और किसी दिन मैं अपनी टॉप फ्लोर मतलब जो हमारी छत है वो खुली हुई है, तो बस मैं उसकी क्लीनिंग का सोच लेती हूँ और अपने जो स्टोर रूम है अपना ऊपर, उसकी क्लीनिंग का सोच लेती हूँ कि आज मुझे इसके साथ ये काम करना है। क्योंकि अगर एक साथ हम लोग काम फैलाते हैं, तो हम लोग खुद थक जाते हैं और फिर आगे कुछ करने की हमारे अंदर हिम्मत नहीं होती बिल्कुल भी। तो बेहतर है कि एक काम एक दिन में मतलब कर लिया करें। और क्योंकि क्लीनिंग वगैरह ये सुबह में ही अच्छी लगती हैं, तो साथ में मतलब जो हेल्पर होती है उसके साथ में लगकर मैं सुबह ही क्लीनिंग अच्छे से कर लेती हूँ। तो इतना ज़्यादा मतलब गंद नहीं लगता। कहीं मुझे अगर दिन में कुछ लगता है तो वो मैं हल्का-फुल्का कर देती हूँ। बहरहाल यहाँ हो गई थी मेरी कैबिनेट्स भी रेडी और ये वाली जो मेरी ड्रॉ थी, शेल्फ थी, तो इसे मैंने पहली बार मतलब इसे साफ़ किया था जब से हम लोग इस घर में आए हैं, क्योंकि ओवरऑल तो ये होती ही रहती हैं, लेकिन डीप क्लीनिंग जो थी इसकी, तो वो नहीं हो पा रही थी और मुझे मतलब जब भी मैं इसे खोल रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। तो बस आज मैंने सोच लिया था कि आज मुझे ये सारी ड्रॉर्स जो हैं सही करनी है, ऑर्गनाइज़ करनी है। तो बस मैंने आज यहाँ सेट कर दिया था सब कुछ अगेन से और फिर से नई अच्छी-सी वाइब्स आ गई थी। अब सर्दियाँ भी ज़ोरों-शोर से चल रही हैं, तो हमें उसके लिए भी प्रिपेयर होना ज़रूरी है। हम लेडीज़ ना अपने पर तवज्जो नहीं देती हैं बिल्कुल भी। सबका पूरे घर का ख़्याल हम लोग रख रहे होते हैं, लेकिन अपना ही हम ख़्याल कर नहीं पाते हैं बिल्कुल भी। और सर्दियाँ होती हैं तो आप मतलब आप 1 या 2 चीज़ों का बहुत ज़्यादा बर्तन धोते में ध्यान रखें। एक तो आप ग्लव्स ले लें और एक एप्रन। और ग्लव्स तो लगता है मुझे मस्ट है बिल्कुल। अगर आप बर्तन वगैरह धो रही हैं या कुछ कर रही हैं, बार-बार आपका पानी में टच हो रहा है, तो आप ग्लव्स ज़रूर लें, क्योंकि ना इतना मतलब ठंडे गर्म पानी का इतना ज़्यादा हमारे हाथों पर इफ़ेक्ट पड़ता है कि हाथ अच्छे खासे हमारे फटे-फटे से डैमेज से होने लगते हैं और ड्राइनेस सी आ जाती है हाथों पर।
जब कभी आप बच्चों के लिए लंच बॉक्सेस खरीदें, तो आप इस बात का बहुत ध्यान रखें कि ये जो कंपार्टमेंट वाले लंच बॉक्सेस होते हैं, तो उनकी रबर निकल जाती है नहीं है रेड वाली। अगर ये नहीं निकलती है, तो आप ये बिल्कुल ना लें, क्योंकि ना इसमें फंगस बहुत ज़्यादा मतलब बैठ जाता है, ऐसे-ऐसे साफ़ नहीं हो पाती। और अगर आप रबर निकाल कर इसका अच्छे से क्लीन कर देंगे, तो इसमें बैक्टीरिया या जर्म्स जो भी होंगे, जो कुछ भी नहीं रहेगा और बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं ये। तो बस यहाँ पर मैंने कर लिए थे, कप बर्तन भी अपने धो लिए थे, क्योंकि जब मैं किचन में थी तो मैंने हेल्पर से कहा था कि आप बाहर का निपटा लो, इतने मैं किचन कर देती हूँ सारा सेट। और क्योंकि सब चीज़ें साफ़ हो गई थी, बस ये बर्तन ही रह गए थे, वो भी बस ब्रेकफास्ट के थे, तो बस मैं यही साफ़ करने लगी थी। सर्दियों में जो पार्ट सबसे ज़्यादा जिन पे इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो होते हैं हाथ, पैर और फेस। ये ज़्यादा कॉन्टैक्ट में आते हैं सर्दियों में हवा के। और फुल बॉडी तो ऑब्वियसली कवर्ड होती है। स्किन होती है, हमारा जो फेस होता है, हाथ-पैर होते हैं, इनकी स्किन ना सबसे ज़्यादा असर लेती है सर्दी का। तो आपको चाहिए कि मतलब अपने उसको प्रोटेक्ट करें। सर्दी में हम ज़्यादातर अपने पर तवज्जो नहीं देते हैं, ना हम खाने-पीने पर ध्यान देते हैं, और जबकि खाना-पीना भी अपना मतलब अपने आप को अंदर से सर्दी के लिए तैयार करना बहुत ज़रूरी है। कि आप इतने ज़्यादा मतलब हैवी खाना ना खाएँ जिसमें ज़्यादा ऑयल हो। और अगर अगर आपने एक टाइम पर ऑयल वगैरह का कुछ ज़्यादा यूज़ कर लिया, तो नेक्स्ट टाइम पर आप बिल्कुल लाइट फूड लें। क्योंकि ना सर्दियों में इतना ज़्यादा हमारा ब्लड जो है, हमारा इसका सर्कुलेशन जो है बहुत ज़्यादा मतलब स्लो चल रहा होता है। और खून ना बहुत गाढ़ा हो रहा होता है, जम रहा होता है, क्योंकि हर चीज़ मतलब जम रही होती है, तो इसी तरह खून भी अपना हमारा गाढ़ा हो जाता है। और बीपी की ज़्यादा जो शिकायत होती है, वो सर्दियों में ही होती है, क्योंकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा स्लो चल रहा होता है, तो इसी वजह से हमारा बीपी मतलब थोड़ा साँस फूलना ये सब रहता है। तो सर्दी में दिन इतना छोटा होता है कि बस इधर शुरू होता है, इधर ख़त्म हो जाता है। ऊपर से अपनी मतलब ओवर ईटिंग हम अगर कर लें, तो हमारी ही स्टमक डिस्टर्ब होता है उससे। और कोशिश करें कि डाइट में अपनी लिक्विड ज़्यादा रखें, और फ्रूट्स ज़्यादा रखें, नट्स वग़ैरह रखें, क्योंकि ना ये हमारी बॉडी को इम्यून करते हैं। अक्सर ऐसा होता है जहाँ सर्दियाँ आई वहाँ हमारा फ्राइड खाने का बहुत दिल करता है। पता नहीं क्या क्रेविंग होती है कि पराठे और फ्राइड जो चीज़ें होती हैं, वो हमें मतलब सर्दी में बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। तो आप इसे बेहतर अवॉइड करें। ऐसा भी नहीं कि मतलब आप बिल्कुल ही खाना छोड़ दें, थोड़ा बहुत लें, अपनी मतलब जो क्रेविंग है उसे ख़त्म करें। लेकिन ओवर ईटिंग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे ही होता था कि मुझे पराठे वग़ैरह ये सब बहुत ज़्यादा पसंद होते थे, लेकिन अब मैंने इन्हें अवॉइड करना शुरू कर दिया है। और यहाँ घर भी मेरा हो चुका था क्लीन बिल्कुल, और बहुत अच्छे से उसने सफाई वगैरह सब निपटा दी थी जब तक मैं बाहर आई थी। अच्छा, एक दिन पहले ना ऐमिश मुझसे बहुत कह रही थी कि मम्मा कपकेक्स बना दीजिए। तो मैं बिज़ी थी, तो मैंने बनाया नहीं था। मैंने कह दिया था कि चलो देख लूँगी, बना दूँगी, लेकिन आज नहीं बनाऊँगी, फिर किसी दिन बना दूँगी। तो अब वो स्कूल थी, तो मैंने सोचा था जब तक स्कूल से आएगी तो मैं उसे सरप्राइज़ दे देती हूँ। बस बच्चों के आने से पहले इसे रेडी कर लिया था और इसे फ्रिज में रख दिया था। ऐमिश स्कूल से आई थी ना, तो मैं रोटियाँ बना रही थी, तो मैंने ऐमिश से बोला था, ऐमिश फ्रिज में से थोड़ा आटा निकाल दो जो रखा हुआ है। तो उसने जैसे ही फ्रिज ओपन किया था ना, तो ऐमिश की इतनी मतलब एक्सप्रेशन जो थे देखने वाले थे, वो इतने ज़्यादा शॉक्ड हुई थी, मम्मा आपने बना दिया फाइनली। तो मैंने कहा था मैं हँसने लगी कि हाँ, यही तो मतलब सरप्राइज़ था तुम्हारे लिए। और ये छोटे-छोटे सरप्राइज़ेज़ होते हैं ना, कि बच्चों को मतलब अच्छे लगते हैं देने, और इस तरह के मैं देती रहती हूँ कुछ ना कुछ ऐसा कर कर कि बच्चे खुश हो जाते हैं। तो बस, और जब बच्चे खुश हो जाते हैं, तो माँ-बाप की तो ऑब्वियस सी बात है, वो भी खुश हो जाती हैं, और एक अच्छा फैमिली टाइम हम एन्जॉय करते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने केक कर दिया था रेडी, और ये सब मैं बस लेयरिंग कर रही थी। पहले मैं सोच रही थी इसे लेयर वाला केक बनाती हूँ, लेकिन उसके लिए टाइम लगना था, क्योंकि पहले मैं नीचे की लेयर को बेक करती, फिर उसके बाद वाइट वाले पार्ट को बेक करना था, फिर उसके बाद तो फिर बस मैंने सोचा था मार्बल केक बना लेती हूँ। मार्बल केक ना मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों? लेकिन टेस्ट बहरहाल बहुत अच्छा था। बस मुझे देखने में अच्छा नहीं लगता, और
ना कभी मैं इसे बनाती हूँ, बस मैं सिंपल से केक बना लेती हूँ। लेकिन आज मैंने फिर इसको कर दिया था क्योंकि ये मतलब लेयरिंग हो ही नहीं पा रही थी क्योंकि टाइम इतना नहीं था, तो बस मैंने इसे मार्बल केक ही बना दिया था और चॉकलेट से चंक्स डाल दिए थे इसमें क्योंकि चोको चिप्स तो थे नहीं बहरहाल मेरे पास। लेकिन ये इतना अच्छा फ्लेवर दे रहा था ना क्योंकि डार्क चॉकलेट थी तो उसका ना खाते में जो फ्लेवर आ रहा था बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने यहाँ पर एयर फ्रायर को थोड़ा प्रीहीट कर लिया था और जब भी आप बेकिंग करें ना तो पहले ओवन को या एयर फ्रायर जो भी हो उसे प्रीहीट कर लें और यहाँ पर मैंने 21 मिनट का टाइमर सेट कर दिया था 160 डिग्री पे मैंने इसे रख दिया था। एनीवेज़ उसके बाद ना मैं खुद फ्रेश हुई थी और अपनी थोड़ी ग्रूमिंग की थी मैंने और जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि जब सर्दियाँ आती हैं तो सबसे ज़्यादा हम लेडीज़ अपने आप को ही इग्नोर कर देती हैं बिल्कुल। तो यहाँ ना मैं सबसे पहले लगा लूँगी मॉइस्चराइज़र अपने स्किन पर और ये मेरे जो फिंगर्स हैं ना ये मेरी यहाँ की स्किन ना बहुत ज़्यादा डेड हो जाती है, बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है। तो इस मुझे ख़ास तौर पर अपने हाथों का, पैरों का और फेस का ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है क्योंकि मेरी स्किन जो है वो ड्राई है। यहाँ की टिप्स भी ना ऐसे हो जाती हैं बिल्कुल क्रैक से, तो यहाँ बस मैं अपने मतलब फिंगर्स को बहुत अच्छे से रब कर लेती हूँ, मॉइस्चराइज़ करती हूँ इसको बॉडी लोशन लगाकर और इसी तरह पैरों को भी मैं बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ वरना मेरे पैर भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं और इनको अच्छे से मसाज देकर फिंगर्स के बीच में और इनको मैं बहुत अच्छे से मतलब रब कर लेती हूँ स्किन पर बॉडी लोशन को, फिर उसके बाद थोड़ा-सा रेस्ट कर कर सॉक्स पहन कर रखती हूँ। और अक्सर सॉक्स मैं ना जभी पहनती हूँ जैसे अब मैंने सबसे निमट गई थी बस मैंने वज़ू किया था और उसके बाद बस मैंने बॉडी लोशन लगाकर और सॉक्स पहन लिए थे कि अब बस मैं ऐसे ही नमाज़ पढ़ लूँ। अगर आप नमाज़ 12:30 बजे पढ़ लें तो अच्छा खासा टाइम मिल जाता है स्किन को रिपेयर का क्योंकि असर में काफ़ी गैप आ जाता है असर ज़ोहर में। और यही मेरा नाइट टाइम रूटीन रहता है, रात को मैं सोने से पहले अच्छे से बॉडी लोशन हाथों और पैरों पर सब पर अच्छे से रब कर लेती हूँ और फिर मैं सो जाती हूँ। यहाँ ना मैं अब कर लेती हूँ चेक अपने केक और केक को मैंने चेक किया था तो ये अभी थोड़ा वेट था तो फिर मैंने इसे वापस से रखा था फिर निकाला था मैंने इसे कोई 10 मिनट बाद। तो यहाँ ये बिल्कुल परफेक्टली डन हो गया था। तो बस अब मैं इसकी टॉपिंग और गार्निशिंग वगैरह कर दूँगी। तो मैंने यहाँ डार्क चॉकलेट जो है वो बटर में मेल्ट कर रखी हुई थी। तो बस मैं इसे डाल दूँगी इस पर। एनीवेज़ केक हो गया था यहाँ रेडी और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा।